28 जुलाई 2017 सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया प्राइम मिनिस्टर की सीट से। कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करने का यह रीजन बताया, उन्होंने अपने बेटे की यूएई बेस्ड कंपनी कैपिटल एफजेडी से मिलने वाली सैलरी को 2013 के इलेक्शन पेपर में शो नहीं किया और आर्टिकल 62 के मुताबिक वो सादिक और अमीन नहीं रहे। यूएई में एक कंपनी बनी थी, सिंगल मेंबर कंपनी, जिनमें इनके साहबजादे शेयर होल्डर थे और उन्होंने इनको चेयरमैन ऑफ द बोर्ड चूंकि मुकर्रर कर दिया था और दुबई के कानून के तहत चेयरमैन ऑफ द बोर्ड की ज़रूर कोई तनख्वाह मुकर्रर हुई होगी और चूंकि वो तनख्वाह इन्होंने वसूल नहीं की, लिहाजा ये एक रिसीवेबल है और अकाउंटिंग की इस्तिलाह में रिसीवेबल को एसेट माना जाता है और चूंकि इन्होंने इस एसेट को अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया, लिहाजा ये सादिक और अमीन नहीं है। शरीफ का इसमें कहना था उनके खिलाफ केस एक साजिश थी जिसे मिलिट्री ने सपोर्ट किया और वो शख्स ये थे, इमरान खान का मेजर रोल था नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने में। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट लॉ और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ कंपैरेटिव लॉ अपने आर्टिकल में साफ लिखा है, पहले पीटीआई ने 2013 के इलेक्शन को रिगिंग के एलिगेशन पर कैंसिल करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी ये रूमर्स थे आर्मी पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी ताकि नवाज शरीफ की इलेक्टेड गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी इशू पर कंट्रोल कम हो जाए। और पनामा पेपर ने एस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने का एक स्ट्रॉन्ग टूल दे दिया। ये कुछ रीजन है नवाज शरीफ के मिलिट्री से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के। डाउन लीक 2016 में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और मिलिट्री के टॉप लीडर शामिल थे। इस मीटिंग का मेन मुद्दा था पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। सबसे बड़ा इशू था वायलेंस मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेना। पंजाब के सीएम शहबाज शरीफ ने मिलिट्री पर इल्जाम लगाया कि वो कुछ वायलेंट मिलिटेंट ग्रुप को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और ये सब सीक्रेट बातें डाउन न्यूज़पेपर में लीक की गई, जिसे मिलिट्री ने अपने खिलाफ कैंपेन माना। जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल यह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ की तरफ एक बड़ा कदम था, जहां एक मिलिट्री डिक्टेटर को लॉ का सामना करना पड़ा। हिस्ट्री में पहली दफा ब्रिगेडियर इजाज अहमद शाह ने कामरान शाह के इंटरव्यू में कहा नवाज शरीफ के डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे एक वजह मुशर्रफ का ट्रायल शुरू करना भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था इस फैसले से कुछ ताकतवर लोग नाराज हुए, जिसकी वजह से उनको जुडिशरी और पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इंडिया टुडे के इस आर्टिकल को देखो। नवाज शरीफ ने 2013 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये प्रॉमिस किया था वो इंडो पाक पीस प्रोसेस को दोबारा रिव्यू करेंगे, जो 1999 में डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने इंटरप्ट किए, जो कि कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ जब 2015 में पीएम मोदी साहब ने पाकिस्तान में विजिट किया। और शरीफ ने कुछ बोल्ड इकदाम लेने का प्रॉमिस भी किया था, जैसे ट्रेड, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट लिंक को इम्प्रूव करना, मुंबई टेररिस्ट अटैक इन्वेस्टिगेशन को तेजी से आगे बढ़ाना और नॉन स्टेट एक्टर जैसे लश्कर तैयबा को कंट्रोल करना, जिनके ऊपर इंडिया में टेररिस्ट अटैक के इल्जाम थे। ऐसे डिसीजन लेके मिलिट्री के इन्फ्लुएंस को कम करके सिविल गवर्नमेंट की पावर को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे आपके अटेंशन की ज़रूरत है। जब इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडर वन पेज होते हैं सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब ये पेज फटना स्टार्ट होता है वो लीडर करप्ट हो जाता है। यह पास्ट में भी हो चुका है नवाज शरीफ के साथ और प्रेजेंट में भी हो रहा है इमरान खान के साथ। इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से उलझना नहीं चाहिए। माजी के अंदर भी ऐसे सबक मौजूद हैं जिन्होंने जिस भी सियासतदान ने ये किया या गलती की, ज़ाहिर बात है सियासी तौर पर आपको इसका जुर्माना भी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये कहना कि सब करप्शन केसेस जो पॉलिटिकल लीडर्स पर लगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की वजह से होते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। पनामा पेपर ने नवाज शरीफ की फैमिली को ऑफशोर कंपनीज और प्रॉपर्टीज से लिंक किया। यह डॉक्यूमेंट एक सॉलिड एविडेंस बने जो उनके डिस्क्वालिफिकेशन का बेस थे। कोर्ट के लिए सब एविडेंस स्ट्रॉन्ग और अनडेनेबल थे। इसी तरह इमरान खान के अगेंस्ट जो केसेस है, जैसे तोशाखाना केस या फंड का गलत इस्तेमाल, वो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस पर बेस है। फॉर एग्जांपल तोशाखाना गिफ्ट का बेचना विदाउट प्रॉपर डिक्लेरेशन और उनका मिसयूज काफ़ी रिकॉर्ड में अवेलेबल है। ये केसेस फेक नहीं है बल्कि इनकी टाइमिंग पॉलिटिकल है। नवाज शरीफ और इमरान खान के खिलाफ एग्रेसिव एक्शन तब लिया गया जब उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप खराब हुआ। यह पैटर्न पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत आम हो चुका है। हामिद मीर, नाजिम सिटी, रजा रूमी जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी बहुत से टीवी शो में इस पैटर्न को हाईलाइट किया है। पार्ट 1 में हमने समझा इमरान खान करप्शन को ख़त्म करने वाला वसीया नहीं था। पार्ट 2 में हम समझेंगे क्या इमरान खान पर जो केसेस है क्या वो एविडेंस पर बेस है। आपने इमरान खान के मुंह से बार बार ये वर्ड जरूर सुना होगा, अपना पैसा बाहर पड़ा, हम पैसा वापस लेके आएंगे। बड़े बड़े डाकू
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनसे चोरी का पैसा बाहर जब पाकिस्तान वापस लेके आएंगे तब इंशाल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे और जो भी पैसा वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा इंशाल्लाह। और इमरान खान को यह मौका मिला भी। दो 2018 पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन मलिक रियाज के खिलाफ एक्शन लिया गया। यूके की क्राइम एजेंसी एनसीए ने उनके अकाउंट और प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। दिसंबर 2018 में एनसीए ने 20 मिलियन जो उनके यूके बैंक अकाउंट में थे उन्हें फ्रीज कर दिए क्योंकि उन्हें शक था ये पैसे इलीगल सोर्स से कमाए गए हैं। अगस्त 2019 एनसीए ने 8 अकाउंट और फ्रीज किए जिसमें टोटल अमाउंट 120 मिलियन थी और एक प्रॉपर्टी फ्रीज की जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 50 मिलियन के करीब थी। लेट 2019 में यूके की क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज की फैमिली के साथ 119 मिलियन का सेटलमेंट किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा यह 119 मिलियन का सेटलमेंट मलिक रियाज के खिलाफ की गई इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है। प्रॉपर्टी और वो सभी पैसे जो फ्रोजन अकाउंट में थे ये एसेट्स पाकिस्तान की स्टेट को वापस किए जाएंगे। शहजाद अकबर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट थे उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में कंफर्म करते हुए कहा ब्रिटेन ने सेटलमेंट के बाद फंड को तुरंत पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जो करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू ओवरसीज अकाउंट में था वो पहली बार पाकिस्तान आया। यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा होगा लेकिन स्टोरी के सेकंड केस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो 2018 सिंध गवर्नमेंट ने मल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक हाउसिंग स्कीम के लिए लैंड दिया जिसका पर्पस था पब्लिक बेनिफिट, लेकिन एमडीए ने यह लैंड इलीगल तरीके से बैरिया टाउन को दे दिया और बैरिया टाउन ने अपना कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। यह पूरी डील इलीगल थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 के जजमेंट के बाद हेयरिंग शुरू की जिसमें इलीगल लैंड एक्सचेंज को रिजोल्व किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरिया टाउन के फाउंडर मलिक रियाज को कहा कि वो अपनी तरफ से एक एक्सेप्टेबल सेटलमेंट ऑफर करे। पहले बैरिया टाउन के फाउंडर ने RS 415 बिलियन ऑफर किए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग के दौरान उन्हें ऑफर बढ़ाने के लिए कहा जो बाद में बढ़कर 416 बिलियन तक इनहेंस किए गए। कोर्ट ने यह ऑफर एक्सेप्ट किया। फर्स्ट केस यूके गवर्नमेंट पाकिस्तान को करप्शन का पैसा वापस कर रही है। सेकंड केस में मलिक रियाज जो बैरिया टाउन के फाउंडर हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 416 बिलियन का फाइन किया। अब जो यूके से पैसा वापस पाकिस्तान आया वो पाकिस्तान के खजाने में इंटर नहीं हुआ बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया मलिक रियाज के फाइन में एडजस्ट करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ जिसका पैसा था उसी के पास वापस आ गया, ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। इमरान खान के सपोर्टर्स के पास एक ही आर्ग्यूमेंट होता है, इमरान खान को कुछ भी नहीं पता था। इमरान खान की गवर्नमेंट ने दिसंबर 2019 में यूके की एनसीए के साथ सेटलमेंट अप्रूव किया जिसमें 190 मिलियन पाउंड की एसेट्स पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की गई थी। ये पैसे कहां ट्रांसफ़र करने थे ये डिसीजन कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया था और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया जिसमें इमरान खान की अपनी लीडरशिप थी। नैब ऑफिस के बाहर मीडिया से बात करते हुए फैसल वावडा जो पहले इमरान खान की पार्टी के मेंबर थे उन्होंने कहा शहजाद अकबर जो इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट्स थे उन्होंने कैबिनेट को केस के बारे में बताया तो ना ही उस पर प्रॉपरली बात हुई और ना ही कोई डॉक्यूमेंट दिखाए गए। वावडा ने कहा कि श्री मज़ारी और फवाद चौधरी ने कुछ सवाल उठाए लेकिन उनकी बात को इग्नोर कर दिया गया। फॉर्मर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरल मिनिस्टर जुबैदा जलाल ने नैब को स्टेटमेंट दिया कि वो 2019 की कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थी जहां शहजाद अकबर एक सील एनवेलप लेकर आए। इस एनवेलप में 119 मिलियन की मालूमात थी लेकिन इस मैटर पर ना तो मीटिंग में कोई बात हुई और ना ही कैबिनेट मेंबर को कंप्लीट डिटेल और एक्सप्लेनेशन दी गई। वन मैन पार्टी। देखें मेरी जो यूनिवर्सिटी में डिग्री थी वो थी पॉलिटिक्स में, तो यानी कि मैं कोई इतना बेवकूफ़ या नाइव पॉलिटिशियन नहीं था। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से इसके ऊपर रिसर्च करें और जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स के पेपर के अंदर मुझे ऑक्सफोर्ड के अंदर, ये आप याद रखें कि ऑक्सफोर्ड के अंदर सारे ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स जाते थे, उसके अंदर मुझे टॉप सेकंड मिला था ऑक्सफोर्ड के अंदर। पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर मुझे थर्ड सेकंड और इकोनॉमिक्स में थर्ड। इकोनॉमिक्स में कम। देखें तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को जानता था कि एक आदमी जब एक एंटी स्टेटस को एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करने आया है तो क्या वो जो इतने पुराने मंजे हुए सियासतदान और सियासी जमातें बैठी थी क्या वो मुझे एकदम वजीर आजम उन्होंने बनने देना था? इस पूरी सिचुएशन से मलिक रियाज को तो फायदा हुआ। फर्स्ट, उन पर किसी तरह का लीगल एक्शन नहीं लेगा। सेकंड, जो पैसे पाकिस्तान के स्टेट के थे वो मलिक रियाज के बैरिया टाउन फाइन में एडजस्ट हो गए। यहाँ आपके लिए एक लेसन है,
इस पूरी सिचुएशन से इमरान खान को निकाल दो और नवाज शरीफ या जरदारी को एडजस्ट करो इस सिचुएशन में, आप में से हर एक शख्स का खून खोल जाएगा। लेकिन बात आ जाती है जब आपके मुर्शिद की, तो अंधभक्ति स्टार्ट हो जाती है बिना सवाल उठाए। लेकिन इमरान खान को इस डील से क्या मिला? 9 मई 2022 2:15 पीटीआई चीफ इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। वेट, गिरफ्तारी इमरान खान का इनाम नहीं थी, उन्हें अल-कादर ट्रस्ट के केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया, वो भी तब जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने 2 अलग केसेस के हेयरिंग के लिए आए हुए थे। व्हाट इज अल-कादर ट्रस्ट और क्या मिला इमरान खान को इस डील से? हमें और बेटर तरीके से इस सिचुएशन को समझने के लिए फिर से डॉट कनेक्ट करने होंगे। मलिक रियाज के 190 मिलियन यूके क्राइम एजेंसी एनसीए ने फ्रीज किए और पीटीआई गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया। ये पैसे पीटीआई की कैबिनेट में अप्रूव होकर पाकिस्तान लाए गए, लेकिन ये पैसे पाकिस्तान के खजाने में जमा करने के बजाय मलिक रियाज पर जो 416 बिलियन का फाइन था उसमें एडजस्ट किए। बदले में इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी पर यह एलिगेशन है उन्होंने 5 बिलियन रुपीस और 458 कनाल की जमीन ली। 2 दिसंबर 2019 इमरान खान की कैबिनेट ने फंड अप्रूव किया। 26 दिसंबर 2019 इमरान खान ने अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी रजिस्टर की। यह भी एक इत्तेफाक होगा, इमरान खान ने मलिक रियाज को फेवर किया एंड देन 1 महीने बाद मलिक रियाज ने इमरान खान को 458 कनाल ज़मीन डोनेट कर दी। द मोस्ट फेमस केस ऑफ इमरान खान, तोशाखाना केस। तोशाखाना एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं वो यहां स्टोर किए जाते हैं। अगर कोई ऑफिशियल ये गिफ्ट रखना चाहे तो उसको इसकी मार्केट वैल्यू का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इमरान खान पर यह एलिगेशन है उनको फॉरेन लीडर से एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले, लेकिन उन्होंने ये बेच दिए विदाउट डिस्क्लोज किए, जो तोशाखाना के रूल्स के खिलाफ है। और इन सब एलिगेशन के स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नैब के पास। एक गूगल सर्च मार लो और प्लीज इस केस के बारे में डिटेल में पढ़ो। इमरान खान की लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं, एक ऐसी मास फॉलोइंग तक पहुंच गई है जो उसकी हर बात पर यकीन करता है। लेकिन यह लॉयल्टी आई कहाँ से? क्या सिर्फ उनकी क्रिकेट की लेगेसी थी या उन्होंने अपने सपोर्टर को कुछ छोड़ दिया था? जिस तरह उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में हर स्टेप में अपने सपोर्टर को अपने साथ रखा, उन्होंने अपनी इमेज को एक मसीहा के रूप में डेवलप किया। और यह सिर्फ उनका करिश्मा नहीं, उनका मीडिया स्ट्रेटेजी। At 70 years old, he is Pakistan's current most well-known personality. The cricketer turned politician has a special appeal among the youth, but he's also popular among all age groups and social classes. But the meteoric rise in his appeal is not just down to his personality and background. With millions of followers across major social networks, the profile of Imran Khan and his party dwarfs that of other politicians in Pakistan. And it's not just the number of followers, it's carefully targeted messaging that helps give Khan the edge. उनके स्पीचेस, जब आप एक करप्शन के ऊपर से करप्शन के ऊपर पढ़ते हैं तो तब करप्शन एक माशरे में नीचे आती है। उनके प्रोमिसेस, $12 पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, क्यों नहीं वापस लेके आते? क्योंकि इनका अपना पैसा बाहर पड़ा है, हम पैसा वापस लेके आएंगे। और सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस थी जिसने उन्हें कट लाइक फॉलोइंग दी। बट डिड यू नो, उनकी तरफ से किए गए प्रोमिसेस, उनके एक्शन और उनके करप्शन केसेस के बावजूद उनके फॉलोअर की लॉयल्टी कभी ख़त्म नहीं हुई।